मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में मां सरस्वती की बसंत पंचमी पर अखंड पूजा की तैयारी के साथ बसंत पंचमी से पहले 5 दिन पूजा में शामिल होने का संकल्प होता है और सत्याग्रह किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू शामिल होते हैं। भोजशाला में बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए हिंदुओं ने तैयारी की है और शुक्रवार का दिन भी बसंत पंचमी को पड़ रहा है। शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी होने से मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ने के लिए पहुंचने की जिद करता है। हिंदुओं ने कहा है कि भोजशाला विवाद पर मुस्लिमों को विचार करना चाहिए कि ये भारतीय देवी देवताओं का मंदिर है, यहाँ नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम भारत में रहते हैं, यहाँ का अन्न जल ग्रहण करते हैं, तो यहाँ के मंदिरों में नमाज की जिद क्यों करते हैं। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ट्वीट में उन्होंने भोजशाला में नमाज और पूजा की समय सारणी साझा की है और मुख्यमंत्री को टैग किया है। इसके बाद बीजेपी ने इसे आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भोजशाला को लेकर किए गए ट्वीट से उन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं जो इस स्थल को मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानते हैं। रामेश्वर शर्मा ने सवाल उठाया कि क्या राजा भोज परमार वंश के राजा थे या नहीं, क्या उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि राजा भोज ने ही भोजशाला का निर्माण कराया और मां सरस्वती को वहां विराजमान किया तो सरस्वती पूजा पर आपत्ति क्यों। विधायक ने यह भी कहा कि मां सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और ज्ञान किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होता। राम स्वरूप शर्मा हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, हम उनसे बात करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ। राम, जरा बताइए ये पूरा विवाद क्या है और दिग्विजय सिंह ने क्या ट्वीट किया है। भोजशाला में अखंड पूजा से पहले हिंदू जुटा है, लेकिन ये विवाद क्यों हो रहा है। देखिए आशीष, मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि विधायक रामेश्वर शर्मा ने जो छुट्टी के लिए मोबाइल की उनकी दिखाएं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो धार जो मंदिर है माता सरस्वती का, ये ऐतिहासिक है, 1000 साल पुराना इसका अस्तित्व है और यहाँ प्रति वर्ष बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने का विधान है। उसी के लिए यहाँ हजारों हिंदू एकत्रित होते हैं। लेकिन इस बार की जो बसंत पंचमी है वो न केवल भोजशाला के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और भारत की राजनीति के लिए भी बेहद खास होने वाली है, क्योंकि भोजशाला को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान भी आने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वर्ष 2003, 2013 और 2016 में जो एएसआई ने निर्देश दिया था कि 1 से 3 बजे तक का जो समय है वो नमाज के बीच चला जाए, जबकि सुबह से लेकर शाम के बीच का जो समय है 1 से 3 का उसे छोड़कर और बाकी शाम तक पूजन के लिए दिया जाए। तो ये जो संदेश है, ये जो सुझाव है, ये दिग्विजय सिंह की तरफ आया है और दिग्विजय सिंह के इस संदेश को, इस ट्वीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने न केवल दिग्विजय सिंह के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि एक जो ऐसी विकृत मानसिकता जो चाहे हम जिसे कांग्रेस कहें या वामपंथी विचारधारा कहें, उसके ऊपर रामेश्वर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और विधायक है, उनके द्वारा भी सवाल डाले गए हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह ये बताएं कि राजा परमार जो वंश है राजा परमार का, वो मध्य प्रदेश से वास्ता रखता है या नहीं, और क्या उन्होंने राजा भोज की जो नगरी है धार, वहां पर माता जो सरस्वती है उनका जो मंदिर है भोजशाला, उसका निर्माण करवाया था या नहीं। ये सवाल रामेश्वर शर्मा ने दागे हैं और यदि इनका सवाल कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ढूंढने निकलेंगे तो मुझे लगता है कि एक ही जवाब निकल कर आएगा कि इतिहास में किसी खिलजी के द्वारा इस तरह का निर्माण करने की बात नहीं कही गई है, बल्कि राजा जो भोज है उनके द्वारा ही ये निर्माण कराया गया था और माँ बाग देवी को है सरस्वती, उनकी यहाँ स्थापना की गई थी और उसके बाद यहाँ पूजन अर्चन का जो दौर है वो चलता रहा। लेकिन जब मुगल काल आया तो जिहादियों ने अपनी दम पर और अपनी ताकत पर इसे तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया और बाद में वहाँ खिलजी की मजार बनाने की बात की गई और वो जो तस्वीरें हैं सुदर्शन न्यूज पर भी आपने दिखाई है जहाँ खिलजी की मजार बनी हुई है, वो देख सकते हैं दर्शक हमारे। अब उसको लेकर विवाद गहरा गया है और इसके पहले जो 5 दिन लगातार वहाँ सत्याग्रह चलता है तो उसकी फिलहाल शुरुआत हो गई है और धार में हिंदू संगठनों ने लगातार, चाहे सोमवार की बात करें या बीते मंगलवार की बात करें, 10,000 की संख्या में वहां पहुंचकर हुंकार भरी है और ये कहा है कि आने वाली जो बसंत पंचमी का दिन यानी कि 23 जनवरी उसको हिंदू संगठन यहाँ पहुंचेंगे और जोरदार तरीके से मां सरस्वती की यहाँ पर पूजन करेंगे। ठीक है, बहुत आभार आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। देखिए, दिग्विजय सिंह से स्पष्ट जवाब देने की मांग की गई, कहा गया कि जनता सब देख रही है और कौन सच के साथ खड़ा है ये भी जनता देख रही है।